हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल। आज की वीडियो में पढ़ेंगे लाइव माइग्रेशन। लाइव माइग्रेशन होता क्या है? देखिए, हम जब कोई वीएम बनाते हैं तो वो जाके किसी न किसी हार्डवेयर के ऊपर ही बनता होगा ना। उसको आप सर्वर भी कह सकते हैं, जो गूगल के डेटा सेंटर्स में है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि गूगल उनके ऊपर मेंटेनेंस का काम भी करता है। ओके, तो जब मेंटेनेंस का काम होता है तो आपका वीएम जो है उस होस्ट मशीन के ऊपर या हार्डवेयर के ऊपर वो डाउन हो सकता है। ठीक, तो गूगल क्या करता है कि आपका वीएम डाउन ना हो, इसलिए उसको दूसरे हार्डवेयर पे माइग्रेट कर देता है। ठीक है, और जिस समय वो माइग्रेट करता है उस समय आपका वीएम रनिंग स्टेट में होता है। उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे आईपी एड्रेसेस या एप्लीकेशन जो उसके ऊपर रन हो रही है या और भी चीजें, वो कुछ भी चेंज नहीं होती हैं, वैसे की वैसी ही रहती हैं। ओके, समझ गया? लाइव माइग्रेशन में आपका वीएम डाउन नहीं होता है। ठीक, तो ये मैंने आपको एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया दे दिया लाइव माइग्रेशन का। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स पे और देखते हैं वहां क्या दे रखा है। To keep an instance running during a host event, compute engine performs a live migration of the instance to another host server in the same zone. क्या करें? जब मेंटेनेंस हो रहा है तो आपके वीएम को ये क्या करेंगे? लाइव माइग्रेट करेंगे। लाइव माइग्रेट क्या? आपका वीएम डाउन नहीं होगा, दूसरे सर्वर पे या आप कह लीजिए दूसरे हार्डवेयर पे, सेम जोन के अंदर। ठीक, तो जिस जोन में आपका वीएम था उसी जोन में रहेगा, बट जो होस्ट सर्वर है या हार्डवेयर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, लाइव माइग्रेशन लेट्स गूगल क्लाउड परफॉर्म मेंटेनेंस। इतना समझ में आया? लाइव माइग्रेशन क्या हेल्प करता है गूगल क्लाउड को? आपका हार्डवेयर का मेंटेनेंस विदाउट चेंजिंग। क्या चेंज नहीं होगा? यहाँ पे इंटरप्टिंग लिखा है, मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। विदाउट चेंजिंग आपका आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा। मेटा डेटा, मेटा डेटा मतलब जो आपका इंस्टेंस है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ब्लॉक स्टोरेज डेटा, एप्लीकेशन की जो स्टेट होती है, मतलब जिस स्टेट में एप्लीकेशन है जब रन हो रही है, नेटवर्क की सेटिंग्स। ठीक है, और विदाउट इंटरप्टिंग अ वर्कलोड, आपका जो वर्कलोड है उस वीएम के ऊपर, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंस्टेंस रिबूट नहीं होगा। ठीक, तो मतलब ये है शॉर्ट में कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लाइव माइग्रेशन कीप्स इंस्टेंसेस रनिंग ड्यूरिंग द फॉलोइंग सिचुएशन। जो फॉलोइंग सिचुएशंस इन्होंने जो सिचुएशंस दे रखी, इन सिचुएशंस में आपका इंस्टेंस रनिंग स्टेट में रहेगा। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस किस तरह का हो सकता है? जैसे नेटवर्क से रिलेटेड, ओके, पावर ग्रिड। ठीक, तो आपको कभी नेटवर्क से रिलेटेड उनको कोई काम करना है, या पावर से रिलेटेड। पावर ग्रिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं आपके सर्वर्स को। ठीक, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या बायोस से रिलेटेड। ठीक है, तो कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के टाइम पे आपका लाइव माइग्रेशन इजीली हो जाएगा और आपका इंस्टेंस रनिंग होगा। सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट्स एंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट्स जैसे सिक्योरिटी पैचेस इंस्टॉल करने हैं, तो इन सब चीज़ों में भी आपका इंस्टेंस रनिंग स्टेट में रहेगा। तीसरा, हार्डवेयर फेलियर्स। हार्डवेयर फेलियर्स किस प्रकार के? फेलियर्स इन मेमोरी, सीपीयूज, नेटवर्क इंटरफेस या डिस्क। If the failure is detected before there is a complete server failure, then compute engine performs a preventive live migration of the instance to a new host server. क्या होता है? अगर पहले ही डिटेक्ट कर लिया कि आपका जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर मतलब जिसके ऊपर वीएम चल रहा है, ठीक है, या आप कह होस्ट सर्वर, वो फेल होने वाला है, तो गूगल क्लाउड क्या करेगा? दूसरे पे, दूसरे सर्वर पे आपके वीएम को लाइव माइग्रेट कर देगा। ठीक है, समझ गए? अगर गूगल क्लाउड को ये लगेगा कि जिस सर्वर पे आपका वीएम रन हो रहा है वो फेल होने वाला है, तो गूगल क्लाउड उसको दूसरे सर्वर पे लाइव माइग्रेट कर देगा। ठीक, इफ द हार्डवेयर फेल्स कंप्लीटली और अदरवाइज प्रिवेंट्स लाइव माइग्रेशन, देन द इंस्टेंस टर्मिनेट्स एंड रीस्टार्ट्स ऑटोमेटिकली। क्या करें? अगर हार्डवेयर फेल हो जाता है पूरी तरह से और लाइव माइग्रेशन नहीं हो पाता है, तो क्या होगा? इंस्टेंस टर्मिनेट होगा और फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा।
उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बट ये आपको सिलेक्ट करना पड़ता है वहाँ पे। वो अभी हम चलेंगे जब कंसोल में तब देखेंगे। During live migration, Google Cloud ensures a minimum disruption time, which is typically much less than 1 second। क्या करें? जब लाइव माइग्रेशन होता है तब जो डिसरप्शन होता है वो 1 सेकंड से भी कम होता है, मतलब पलक झपकते ही काम हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। If a VM is not set to live migrate, compute engine terminates that VM during host maintenance। ये क्या करें? इफ अ वीएम इज नॉट सेट टू लाइव माइग्रेट, मतलब अगर लाइव माइग्रेट के लिए नहीं सेट है तो क्या होगा? आपका जो वीएम होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, किस टाइम पे? जिस समय मेंटेनेंस हो रहा होगा। ओके, वीएम्स दैट आर सेट टू टर्मिनेट ड्यूरिंग अ होस्ट इवेंट स्टॉप एंड ऑप्शनली रीस्टार्ट। ठीक, जो टर्मिनेट के लिए सेट होते हैं वो क्या होते हैं? वो स्टॉप हो जाएंगे। ओके, एंड ऑप्शनली रीस्टार्ट। ऑप्शनली रीस्टार्ट, अगर आपने रीस्टार्ट सिलेक्ट किया है तो रीस्टार्ट होंगे। ठीक है, इसीलिए वो ऑप्शनली ब्रैकेट में रीस्टार्ट के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। गॉट इट? अब लिमिटेशंस क्या है भाई? हर जो फैसिलिटी मिलती है उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। लाइव माइग्रेशन इज नॉट सपोर्टेड फॉर द फॉलोइंग वीएम टाइप्स। किसको किसको सपोर्ट नहीं करता? बेयर मेटल इंस्टांसेस, C3 एंड X4 बेयर मेटल इंस्टांसेस डोंट सपोर्ट लाइव माइग्रेशन। ओके, द मेंटेनेंस बिहेवियर फॉर दीज इंस्टांसेस इज सेट टू टर्मिनेट एंड रीस्टार्ट। ये आप समझ गए? जो बेयर मेटल इंस्टांसेस हैं वो लाइव माइग्रेट नहीं हो सकते, या तो क्या होता है? टर्मिनेट हो जाते हैं और फिर रीस्टार्ट हो जाते हैं। टर्मिनेट कब होंगे? जब आपका होस्ट मेंटेनेंस स्टार्ट होगा, और रीस्टार्ट हो जाएंगे जब मेंटेनेंस कंप्लीट हो जाएगा। वीएम्स विद जीपीयूज अटैच्ड, जिन वीएम्स में जीपीयू अटैच्ड होता है वो भी लाइव माइग्रेशन सपोर्ट नहीं करते हैं। वीएम इंस्टांसेस विद जीपीयूज अटैच्ड मस्ट बी सेट टू स्टॉप एंड ऑप्शनली रीस्टार्ट। ठीक है, उनको क्या सेट करना पड़ता है? स्टॉप के लिए, जब होस्ट मेंटेनेंस होगा तब स्टॉप हो जाएंगे, और फिर आपने अगर सिलेक्ट किया तो वो रीस्टार्ट हो जाएंगे। कंप्यूट इंजन ऑफर्स अ 60 मिनट नोटिस बिफोर अ वीएम इंस्टांस विद जीपीयू अटैच्ड स्टॉप। कंप्यूट इंजन आपको 60 मिनट पहले ही नोटिफाई कर देगा कि भाई होस्ट मेंटेनेंस होने वाला है, आप जो भी नेसेसरी प्रोसेस है उसको फॉलो कर लीजिए। ओके, क्लाउड टीपीयूज। टीपीयूज क्या होते हैं? देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स। आप ये समझिए एक टाइप के सर्किट्स होते हैं जो यूज होते हैं मशीन लर्निंग वर्कलोड्स को एक्सीलरेट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए। ठीक है, तो जो क्लाउड टीपीयूज होते हैं ये भी लाइव माइग्रेशन सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर लास्ट में स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड वीएम्स। ओके, जेट 3 वीएम्स डोंट सपोर्ट लाइव माइग्रेशन। द मेंटेनेंस बिहेवियर ऑफ जेट 3 वीएम्स इज सेट टू टर्मिनेट। तो जेट 3 वीएम जो है वो भी लाइव माइग्रेशन सपोर्ट नहीं करते हैं, और वो जब होस्ट मेंटेनेंस होगा उस समय ये टर्मिनेट हो जाएंगे। ओके, अब स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड क्या होते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब चीजें हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जी क्लाउड कमांड टू सेट होस्ट मेंटेनेंस पॉलिसी फॉर इंस्टेंस। तो जब आप इंस्टेंस बना रहे होते हैं वहीं पे आप मेंटेनेंस पॉलिसी दे सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा कमांड लिखा हुआ है, ये जब आप इंस्टेंस बना रहे होते हैं उसी समय देना होता है। तो लास्ट की 2 लाइन जो है ये हमारे काम की है। देखिए, मेंटेनेंस पॉलिसी, मेंटेनेंस पॉलिसी क्या है? अब यहाँ पे आपको बिहेवियर देना होता है। बिहेवियर क्या देना है? टर्मिनेट करना है या माइग्रेट करना है। जैसा अभी हम देख रहे थे कि जो सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे आपके बेयर मेटल थे, तो बेयर मेटल क्या होते हैं? टर्मिनेट हो जाते हैं जब होस्ट मेंटेनेंस होता है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है कि टर्मिनेट होगा या माइग्रेट होगा। ओके, तो अगर माइग्रेट सिलेक्ट करते हैं तो लाइव माइग्रेशन कर देगा, टर्मिनेट सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? होस्ट मेंटेनेंस के टाइम में वो टर्मिनेट कर देगा, और जब मेंटेनेंस कंप्लीट होगा तो जैसा आपने आगे सिलेक्ट किया होगा कि रीस्टार्ट करना है या जो करना है वो उस हिसाब से करेगा। ओके, रीस्टार्ट ऑन फेलियर बिहेवियर। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि रीस्टार्ट होगा या नहीं होगा इन केस आपकी जो होस्ट सर्वर है वो फेल हो जाता है। ठीक, तो देखिए इसमें भी 2 ऑप्शन है, एक रीस्टार्ट ऑन फेलियर, ठीक, या नो रिस्टार्ट ऑन फेलियर। अगर फेल होता है तो आपको रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, वो फिर मैन्युअली करना पड़ेगा। ठीक, तो लाइव माइग्रेशन एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, जो ये थ्योरी पार्ट था वो हमने खत्म कर लिया। अब मैं चलता हूं कंसोल पे और वहां पे आपको दिखाता हूं कि सेटिंग्स कैसे की जाती हैं। तो हम कंसोल पे आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम क्रिएट इंस्टेंस पे जाएं, ओके, और यहां पे आप देखते हैं ये सारी सेटिंग्स हम करते हैं। ठीक,
बट यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको जाना पड़ेगा एडवांस्ड में। ओके, जब हम एडवांस्ड में जाते हैं तो आप नीचे देखेंगे प्रोविजनिंग मॉडल। ठीक, अब हमने क्या पढ़ा था कि जीपीयू सपोर्टेड नहीं है, बेयर मेटल सपोर्ट नहीं करता है। आपको ये बता दूं, लाइव माइग्रेशन सिर्फ स्टैंडर्ड वाले में ही सपोर्टेड है। इवन स्पॉट वीएम्स भी सपोर्ट नहीं करते हैं लाइव माइग्रेशन। स्पॉट वीएम क्या होते हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो है, आप उसको रिफर कर सकते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ पे वीएम प्रोविजनिंग मॉडल में स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं ऑन होस्ट मेंटेनेंस। ठीक है, यही हम पढ़ रहे थे ना, लाइव माइग्रेशन कब होता है, जब मेंटेनेंस होता है या फेलियर हो गया। तो माइग्रेट वीएम इंस्टेंस रिकमेंडेड या फिर टर्मिनेट वीएम इंस्टेंस। तो ऑप्शन है, जब होस्ट मेंटेनेंस होगा तो आपको क्या करना है, माइग्रेट करना है या टर्मिनेट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सर्वर डाउन ना हो तो आप माइग्रेट वीएम इंस्टेंस सेलेक्ट कर लीजिए, और देखिए रिकमेंडेड भी दे रखा है। और आप चाहते हैं कि ये डाउन भी हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप टर्मिनेट वीएम इंस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है, देखिए जो हमारे काम का है, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट। ओके, अब जब टर्मिनेट हो गया, ओके, तब वो जब होस्ट मेंटेनेंस कंप्लीट होगा तो ये ऑन होना चाहिए या ऑफ होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका, रिस्टार्ट आपने अगर ऑन सेलेक्ट किया है तो अगर वो टर्मिनेट करता है और फिर से रिस्टार्ट करता है तो ऑन होगा तो रिस्टार्ट हो जाएगा, और अगर ऑफ है तो रिस्टार्ट वाला ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। हमने भी पढ़ा था ना हार्डवेयर फेलियर में। हार्डवेयर फेलियर में क्या था कि इन केस हार्डवेयर फेल हो जाता है और इतना टाइम नहीं मिलता है गूगल को कि आपके वीएम को माइग्रेट कर सके, तो वो क्या करेगा, आपके इस वीएम को टर्मिनेट कर देता है और उसके बाद रीस्टार्ट करता है। ठीक है, तो अगर आपने ऑफ कर रखा है तो टर्मिनेट तो कर देगा बट रीस्टार्ट कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफ है। ओके, तो इन दैट केस आपको ऑन सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं इसके ऊपर वाले में, होस्ट एरर टाइम आउट। होस्ट एरर टाइम आउट क्या होता है, जब आपका वीएम कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो ये क्या करेगा, जो टाइम आप देंगे उस टाइम के बाद आपके वीएम को टर्मिनेट कर देगा। ओके, आपको इसमें दिखा देता हूँ, देखिए 1 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट्स, 2 मिनट 30 सेकंड्स ये टाइम दे रखा है। इतने टाइम तक जो वीएम है उसके रिस्पॉन्स का वेट करेगा, और उतने टाइम तक अगर वीएम से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो टर्मिनेट कर देगा। गॉट इट, इसको हम ऊपर कर देते हैं। तो इस तरह से हम अपना लाइव माइग्रेशन की पॉलिसी को सेट करते हैं। तो ये तो हो गया जब हम वीएम क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप इंस्टांस टेम्पलेट में जा रहे हैं तो वहां पे भी हमको सेम सेटिंग्स मिलती हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रिएट इंस्टांस टेम्पलेट, और इसमें जब हम नीचे आते हैं तो आप प्रोविजनिंग मॉडल देख सकते हैं, देखिए स्टैंडर्ड है। ठीक, और सेम यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, और फिर से देखिए ऑन होस्ट मेंटेनेंस क्या करना है, होस्ट एरर टाइम आउट, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट, ये सब चीज़ें हमें दे रखी है। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बट वहाँ पे जब आप वीएम बना रहे हैं तो आपको एडवांस्ड सेक्शन में जाके आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, और यहाँ पे तो इसी में नीचे मिल जाते हैं। ठीक, तो इसको भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ। देखिए इसको मैं प्रैक्टिकली करके तो नहीं दिखा सकता, और अगर प्रैक्टिकली मैं कर भी दूँ, सेट भी कर दूँ, तो जैसा कि हमने पढ़ा 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है इनको, आपको पता भी नहीं चलेगा कब माइग्रेट हो गया। ठीक, तो इसको प्रैक्टिकली करके तो हम नहीं देख सकते, बट हाँ ये सेटिंग्स की जाती हैं, इसके बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये भी मैं आपको बता दूं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लाउड ऑप्स एजेंट। ठीक है, कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं, क्या होता है, उस सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो वीएम से रिलेटेड जो वीडियो सीरीज है ये खत्म होने वाली है, और इसके बाद हम परसिस्टेंट डिस्क और लोकल एसएसडी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।